आपके सामने डाटा सेट दिया गया है, इस डाटा सेट का इंटर क्वार्टाइल रेंज बताओ, अंतर चतुर्थक पराश्च इसका क्वार्टाइल डेविएशन बताओ और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन बताओ। सब कुछ आ जाएगा अगर आप Q1 Q3 निकाल लोगे। Q2 या मीडियन निकालने की जरूरत यहां नहीं होती है। तो सबसे पहले डाटा को बढ़ते क्रम में लिखो। सबसे छोटा नंबर प्यारे बच्चों यहां पे 11 है, सबसे छोटा नंबर 11 है, 11 के बाद आपका 18 है, 18 के बाद बच्चों 22 है, 22 के बाद बच्चों आपको 40 है, फिर 41 है, यही है ना बच्चे, फिर आपका 62 है और सबसे आखिर में 70 है। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहां पे टोटल 7 टर्म्स है। मीडियन निकालना है तो चौथा जो नंबर आ रहा है मिडिल में ये आपका मीडियन हो जाएगा 40 Q2, लेकिन वो नहीं पूछा है। हमें निकालना है Q1 फर्स्ट क्वार्टाइल या लोअर क्वार्टाइल। तो भैया ये क्या आएगा? अगर n का मान 7 है तो n+1/4 टर्म, n+1/4 टर्म, तो 7 और 1 8/4, यानी कि सेकंड टर्म आ गया। ये तो सेकंड टर्म आपका आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर इजीली आ गया सेकंड टर्म, यानी कि ये आपका Q1 जो है ये आपका 18 आ गया। सेकंड टर्म पहला दूसरा ये आपका Q1 आ गया। इसी तरीके से अगर मुझे अब Q3 निकालना है तो क्या आएगा बेटा? थ्राइस तो ही तो करना है भाई, यहां पे 3 से ही तो गुणा हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि अगर Q1 सेकंड टर्म है तो Q3 क्या आएगा? डायरेक्ट आप लिखो सिक्स्थ टर्म, डायरेक्ट आप लिखेंगे, क्योंकि Q1 है n+1/4 टर्म, Q3 है थ्राइस ऑफ n+1/4 टर्म, तो Q3 आपका सिक्स्थ टर्म हो जाएगा। सिक्स्थ टर्म यानी कि ये वाला आपका Q3 हो गया। ठीक बच्चे, 1 2 3 4 5 6 छठा टर्म है। अब आपसे कुछ नहीं पूछा है मेरे भाई, पहला क्या हो जाएगा? इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगा? Q3 - Q1, यानी कि 62 - 18, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 44। तो 44 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे क्वार्टाइल डेविएशन पूछेगा तो क्या आएगा मेरे भाई? इंटर क्वार्टाइल रेंज का आधा, यानी कि 44 का आधा 22 आ जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन। तीसरी बात, अगर आपसे चतुर्थक विचलन गुणांक आपसे पूछेगा तो इसका कॉन्सेप्ट है Q3 - Q1/Q3 + Q1। Q3 62 - Q1/62 + Q1 है ना। Q3 - Q1/Q3 + Q1 वैल्यू रख दो। 62 - 18 44, 62 + 18 80 आ गया, जो मेरे भाई बड़ी अच्छे से 4 से कट भी रहा है। 11 बार और ये 20 बार, 11/20 आ गया जी। तो 11/20 आपका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन आ गया। ये 11/20 फ्रैक्शन में आया है। मान लो सपोज पेपर में कभी आंसर परसेंटेज में दे दिया तो 1/20 5%, 11/20 55%, 55% आ जाएगा। ठीक है ना। देखो एडीक्यूटी का इन सब सवालों से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल एग्जाम करा के निकल जाते। ये तो कोई और खुरापात कर रहा है।